योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 16। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। शब्दार्थ है आचार्य जी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। ये ऊपर आपके ऊपर कोई आचार्य लिखा हुआ है, उनका ऑन है, थोड़ा पता नहीं, समझ नहीं आ रही, कैसे सुनाई नहीं पड़ रही। इसको स्विच ऑफ करके चलो आप। नहीं नहीं, मेरा तो लगी नहीं। वो हमारे यहाँ तो बहुत बरसात हो रही है, तो बहुत मतलब परेशानी है। आप अपना देखो, हमारा तो सही चल रहा है। चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अभी सभी लोग म्यूट कर दीजिए। सूत्र है 16। शब्दार्थ तत्परम, वह पर वैराग्य सबसे ऊंचा वैराग्य है जो पुरुष ख्यात है जीवात्मा का साक्षात्कार होने में गुण मात्र से तृष्णा रहित हो जाना। सूत्रार्थ है वह सबसे ऊंचा वैराग्य है जो जीवात्मा के साक्षात्कार से गुण मात्र से तृष्णा रहित हो जाना। इस सूत्र में पर वैराग्य के विषय में बता रहे हैं। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में पर वैराग्य का लक्षण किया है। वैराग्य दो प्रकार का है, एक अपर और दूसरा पर। अपर वैराग्य संप्रज्ञात समाधि का उपाय है और पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि का। तो दो प्रकार समाधि में से जो संप्रज्ञात समाधि है उसका साधन क्या है? अपर वैराग्य। और पर वैराग्य के माध्यम से हम असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। यद्यपि ज्ञान और वैराग्य में कारण कार्य संबंध है। ज्ञान और वैराग्य में, जैसे हम ज्ञान अर्थात विवेक के विषय में बताए थे कि विवेक के बाद वैराग्य होता है। विवेक अर्थात तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, ये पर्यायवाची शब्द है। तो ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान कारण है और वैराग्य कार्य है, अर्थात ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। परंतु इस सूत्र के व्यास भाष्य में ज्ञान को ही वैराग्य कह दिया गया है। तो ज्ञान और वैराग्य तो कई बार मिलके बोल दिया जाता है और एक साथ कह दिया जाता है। तो ऐसे हमको समझना चाहिए कि जितना हमारा ज्ञान परिपक्व होता है उतना हमको वैराग्य होता जाता है। ज्ञान अधिक हुआ, ज्ञान दृढ़ हुआ, निश्चयात्मक होता है तो वैराग्य भी दृढ़ हो जाता है, वैराग्य का स्तर भी बढ़ता रहता है। इसमें कारण और कार्य का अवैध कथन समझना चाहिए। जैसे वहाँ पर आया था, हम इसमें विकल्प वृत्ति में अवैध कथन कह रहे थे कि पानी से हाथ जल गया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझना चाहिए कि ज्ञान ही वैराग्य कहने का अर्थ है कि ज्ञान होने पर वैराग्य फिर होता है। सूत्र में पर शब्द का प्रयोग करने से यह ज्ञात होता है कि पूर्व सूत्र में पढ़े वैराग्य का नाम अपर वैराग्य है। सूत्र में पर शब्द का प्रयोग करने से यह ज्ञात होता है कि जो पूर्व सूत्र है उसमें तो कुछ लिखा नहीं था अपर वैराग्य, लेकिन उसके के आधार पर यहाँ पर अपर वैराग्य नामित कर दिया गया है। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है और संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करते करते उसकी उन्नत अवस्था आ जाती है। उसी का नाम धर्ममेघ समाधि है। संप्रज्ञात समाधि की जो उच्च स्थिति है उसको धर्ममेघ समाधि कहते हैं। धर्ममेघ समाधि में पुरुष ख्याति रहती है। इसी को सत्व पुरुष अन्यता ख्याति भी कहते हैं। तो पुरुष ख्याति अर्थात हम पहले भी विचार किए थे, पुरुष ख्याति कहिए अथवा सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति कहिए। ये क्या है? बुद्धि
और जीवात्मा, प्रकृति और पुरुष हम में अलग हों और ये शरीर से लेकर पूरा संसार अलग है, इसका ज्ञान धर्ममेघ समाधि में निश्चयात्मक रूप में होता है। धर्ममेघ समाधि को प्राप्त योगी उसमें भी दोष देखता है, क्योंकि सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति सत्व गुण का धर्म है और सत्व गुण परिवर्तनशील और तमोगुण रजगुण से संबद्ध है। अतः वह देखता है कि मैं आत्मा अर्थात जीवात्मा तीनों गुणों के विकारों से पृथक हूं। इस प्रकार दोष देखने से गुण मात्र से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो जब व्यक्ति अपने को और ईश्वर को अलग देख लेता है, ये जो स्थिति है ये क्या है? सत्वगुण की स्थिति है। जब सत्वगुण में एकाग्रता होती है और उच्च स्थिति की प्राप्ति होती है, उस समय दोनों को वो अलग अलग देखता है। देखने के बाद फिर सोचता है कि नहीं, मुझको इससे भी आगे उठना है। ऐसे सोचकर और भी अभ्यास करता है और भी अभ्यास करता है साधक, तो फिर उससे और आगे बढ़ना चाहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, यहाँ पर एक स्वामी जी मिले थे, तो वो बता रहे थे कि लोग यहाँ सोचते हैं कि जिसके पास डिग्री नहीं है उसको तो कुछ आता नहीं है। तो वो सोचे चलो मैं डिग्री बहुत सारा लेके थाकी मार के रख देता हूँ। तो अलग अलग विषय में वो पीएचडी करते गए, डिग्री लेते रहे और फिर रख दी। कोई पूछे तो बताने के लिए केवल। तो ऐसे ही व्यक्ति हर समय क्या चाहता है? प्रोग्रेस, उन्नति चाहता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो चाहता है कि मैं अधिक से अधिक पुरुषार्थ करूं और आगे से आगे उन्नति की ओर बढ़ूं। तो ऐसे ही साधक व्यक्ति भी जो योगाभ्यास करता जाता है, तो वहां पर भी वो निरंतर आगे बढ़ना चाहता है, और भी ऊंचा बढ़ो, ये उसकी इच्छा होती है। तो यह साधक जब पुरुष और जो प्रकृति उसको अलग अलग जान लेता है, तो वो सोचता है कि ये तो सत्वगुण का धर्म है, तो इससे मैं आगे और भी बढ़ूं, इन तीनों गुणों से रहित हो जाओ। त्रिगुणातीत एक शब्द बोलते हैं ना, त्रिगुणातीत, त्रिगुण से भी आगे उठ जाता है। जैसे ये एकाग्र अवस्था था, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, फिर उसके आगे हो गया एकाग्र। तो एकाग्र अवस्था में भी थोड़ा बहुत संभावना है, गिर सकता है अथवा फिर विक्षिप्त अवस्था में आ जाए। जब निरुद्ध अवस्था में चला जाता है, फिर वहां पर बिल्कुल डर नहीं, जैसे चाहे वैसे अपने इंद्रियों को, मन को चला पाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। जो प्रारंभिक साधक होते हैं वो धीरे धीरे गिरते रहते हैं। थोड़े थोड़े प्रतिकूलता आ गया, कष्ट आ गया, बाह्य वितर्क आ गया, तो फिर ध्यान साधना छूट जाता है। और ध्यान साधना में यदि बैठते हैं तो वहाँ पर भी अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। और जो धीरे धीरे अभ्यास करते 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 दृढ़ता को ले लेते हैं, अपनी स्थिति को मजबूत बना देते हैं, तो वह कोई भी परिस्थिति हो, चाहे शहर के बीच में बैठना पड़े, चारों ओर जितने भी आवाज़ होता रहे, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, चाहे जितना खटखट होता रहे, कहीं भी साइड में कितना भी कोई शोर मचाता रहे। अभ्यास करते करते वो इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसको कोई भी स्थिति में विचलित कोई भी नहीं कर पाता है और स्वयं भी विचलित नहीं होता। तो ये बता रहे हैं कि उस समय यह स्थिति हो जाती है। फिर परवैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है, उससे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। प्रारंभिक समय में तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, सामान्य रूप से थोड़ा बहुत होता रहता है, ईश्वर के गुणों को धारण करते करते वो बढ़ता रहता है। वहां पर जब असंप्रज्ञात समाधि परवैराग्य के बाद पूरा निश्चिंत हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति गाय के विषय में सुना कि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, गाय सुंदर है, गाय बहुत अच्छा है, वहाँ पर एक गाय है, ऐसे ऐसे हम सुनते हैं ना, वो देखने के लिए बहुत सुंदर है, उसका फोटो भी दिखा दिए, उसके वीडियो भी दिखा दिए, सब देखने के बाद भी उसको थोड़ा सा कमी रहती है। और जब वो जाके प्रत्यक्ष रूप से गाय को देखता है, गाय का दूध निकल रहा है, स्वयं
प्रत्यक्ष रूप पे लेके उस दूध को लेके गर्म करके पीता है तो उसको पूरा स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी सामान्य रूप से साधक जब ध्यान उपासना करता है, आगे बढ़ता रहता है, तो ईश्वर का साक्षात्कार, दर्शन, थोड़े थोड़े गुण आते रहते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से निर्भ्रांत, भ्रांति से रहित जो ज्ञान होता है वह पर वैराग्य के बाद असंप्रज्ञात समाधि में होता है। तो ईश्वर साक्षात्कार होने पर योगी यह अनुभव करता है कि जो मुझे प्राप्त करना था वह प्राप्त हो गया, अब प्राप्त करने योग्य कुछ भी शेष नहीं है। इसके लिए एक बार बोलते हैं गुरुकुल आदि में कि प्राप्तम प्रापणियम, यहाँ पर व्यास भाष्य में दिया है प्राप्तम प्रापणियम क्षीणाः क्षेतव्याः। तो प्राप्तम प्रापणियम अर्थात जो पाना था वो पा लिया। कई बार ऐसे होता है ना कि व्यक्ति बहुत दिनों से सोचते हुए रहता है घर बनाने का, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, अथवा कोई नौकरी के लिए बहुत मेहनत करता रहता है, तो अत्यंत पुरुषार्थ करने के बाद जब उसको मिल जाता है तो पूरा गदगद हो जाता है सुख से, खुशी होकर। तो ऐसे ही साधक व्यक्ति कई जन्मों से पुरुषार्थ करता रहता है, इस जीवन में भी पुरुषार्थ बहुत अधिक करता है, और जब वह ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है तो वहां पर फिर यह अनुभूति होती कि जो पाना था वो पा लिया और पाने योग्य कुछ नहीं रहा। तो जो मुझे प्राप्त करना था वह प्राप्त हो गया और प्राप्त करने योग्य कुछ शेष नहीं रहा। इस प्रसंग में यह जानना चाहिए कि ईश्वर एक पदार्थ है, उसमें समस्त दुखों से रहित नित्य आनंद वर्तमान है, विद्यमान है। उस आनंद को प्राप्त करने पर योगी यह कहता है कि जिस दुख रहित नित्य आनंद को मैं प्राप्त करना चाहता था वह मुझे प्राप्त हो गया। तो बहुत दिनों तक यह बात समझ में ही नहीं आता, और साधक व्यक्ति सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, थोड़े बहुत पुरुषार्थ करके समझ में भी आ जाता है, लेकिन स्पष्ट तब होता है जब उसको आनंद मिलने लगता है। तो ज्ञान के विषय में भी योगी यह अनुभव करता है कि जो जानना था वह जान लिया, अब जानना शेष नहीं रहा। तो ज्ञान के विषय में भी ऐसे ही लगता है, बहुत प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, भौतिक विषय है, आध्यात्मिक विषय है, लेकिन जब साधक व्यक्ति बार बार अभ्यास करते करते उस परम तत्व ईश्वर को जान लेता है, तब उसको यह अनुभूति हो जाती है कि जो जानना था वह जान लिया। फिर भी वो आगे और भी पढ़ते हुए, अभ्यास करते हुए उस स्थिति को दृढ़ करता है। तो अब जानना शेष नहीं रहा, ऐसे साधक कहता है। जो लोग योगाभ्यास के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार नहीं करते वे केवल सांसारिक धन संपत्ति के उपार्जन और विषय भोगों में तल्लीन रहते हैं। उनको यह स्थिति प्राप्त नहीं होती जिससे वे अनुभव कर सकें कि मुझे जो प्राप्त करना था वह प्राप्त हो गया है और प्राप्तव्य कुछ शेष नहीं रहा। इसी प्रकार ज्ञान के विषय में भी जानना चाहिए कि अनेक विषयों का विद्वान होने पर भी व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार किए बिना ऐसे संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता, जिससे वो अनुभव कर सके कि जो जानना था वो जान लिया, अब जानना शेष नहीं रहा है। जैसे नारद के विषय में आता है ना, नारद जी बोलते हैं कि मैं बहुत सारा शास्त्र पढ़ लिया, परा विद्या प्राप्त कर लिया, अपरा विद्या प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं अंदर से असंतुष्ट हूँ। तो चाहे भौतिक क्षेत्र में कितने भी बड़े बड़े रिसर्च कर लें, अनुसंधान कर लें, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ पढ़ लें, लेकिन यदि आंतरिक ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ तो अंदर से
न्यूनता, कमी रहती है। इसलिए अंदर की पुरुषार्थ अति आवश्यक है। ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर को प्राप्त करना अति आवश्यक है, तब जाके जीवन सफल होता है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मैं समस्त दुखों से छूटकर दुख रहित नित्य आनंद को प्राप्त करूं। इस आकांक्षा की पूर्ति का समाधान ईश्वर प्राप्ति ही है, अन्य कोई नहीं। तो हम सभी चाहते हैं, प्रत्येक आत्मा मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कीट पतंग तक दुखों से छूटना चाहते हैं। और दुखों से छूटना कब होगा? जब ईश्वर की साक्षात्कार करेंगे। थोड़े बहुत दुख तो यहाँ सांसारिक व्यवहार से, लोगों से, वस्तुओं से हो जाता है, लेकिन पूर्ण दुखों से मुक्ति तो केवल ईश्वर की आज्ञा पालन से और धीरे धीरे चलकर ईश्वर की साक्षात्कार होने पर ही हो सकता है। इसलिए कहा गया ना वेद मंत्र में भी, तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, कि आपको जानकर ही, परमात्मा को जानकर ही अति मृत्यु मेति, मृत्यु से उल्लंघन कर सकता है। तो ये हो गया परवैराग्य, अपर वैराग्य और परवैराग्य। आगे देखिए अवतरणिका। अब दोनों उपाय अभ्यास और वैराग्य द्वारा निरुद्ध चित्त वृत्ति वाले साधक की संप्रज्ञात समाधि किस प्रकार की होती है? दोनों समाधि बता दिए, उसमें से जो संप्रज्ञात समाधि है उसके विषय में भी बता रहे हैं। तो संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बता रहे हैं। सूत्र है वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। संधि करके पढ़ेंगे तो वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात् ऐसे पढ़ेंगे। अलग अलग पढ़ेंगे तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। शब्दार्थ, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप स्थितियों के अनुभव से संप्रज्ञात समाधि होती है। सूत्रार्थ भी वही लिखा है। आगे देखिए योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बतलाया गया है। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। विषय की दृष्टि से संप्रज्ञात समाधि 3 प्रकार की है, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य। ग्राह्य क्या है? ग्राह्य विषय 2 प्रकार का है, एक स्थूलभूत और दूसरा सूक्ष्मभूत, तन्मात्रा आदि। ग्रहण से इंद्रियां ली जाती हैं और ग्रहित्री से जीवात्मा का ग्रहण होता है। तो ये याद रख लेंगे, ग्राह्य अर्थात विषय, स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय, और ग्रहण इंद्रियां और ग्रहित्री जीवात्मा। योगाभ्यासी प्रथम स्थूल पदार्थों में चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है। स्थूल पदार्थों में चित्त की एकाग्रता सिद्ध होने पर सूक्ष्म विषयों में भी चित्त को अधिकार पूर्वक दीर्घ काल तक रोक लेता है। तो देखिए, पहले स्थूल फिर सूक्ष्म विषय। जैसे यहाँ पर भी कहा जाता है कि व्यक्ति पहले शरीर को स्वस्थ रखे, फिर आत्मा को स्वस्थ रखें। शारीरिक उन्नति फिर आत्मिक उन्नति। जो शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो फिर मन, इंद्रियां और आत्मा परमात्मा की ओर कैसे बढ़ेंगे? यदि बाह्य शुद्धि व्यक्ति नहीं रख पा रहा है, खान पान, घर, धन, उपार्जन आदि, फिर मन इंद्रियों की शुद्धि कैसे करेगा व्यक्ति? कैसे कर सकता है व्यक्ति? तो पहले स्थूल रूप में हमको ध्यान देना पड़ता है, फिर सूक्ष्मता की ओर बढ़ना होता है। स्थूल व्यवहारों को यदि नहीं सुधारे व्यक्ति तो सूक्ष्म व्यवहार को कैसे जानेगा? तो स्थूल पदार्थों में
पहले अपने आप को केंद्रित करना होता है, फिर सूक्ष्मता की ओर। तो आगे देखिए, वितर्क संप्रजात समाधि के आलंबन स्थूल विषय होते हैं, जैसे कि पृथ्वी आदि 5 भूत और उनसे बने हुए शरीर वृक्ष आदि। इस समाधि का अभ्यास शरीर के अंगों और वृक्ष आदि पदार्थों को लेकर भी किया जा सकता है। पहले वितर्क समाधि को संप्रजात समाधि को समझा रहे हैं। उसका विषय क्या है? स्थूल विषय है, पृथ्वी से लेकर शरीर आदि का। तो इसको समझाने के लिए योग दर्शन के पहले पाद के 42वें के व्यास भाष्य में गौ का उदाहरण दिया है। गौ हो यह शब्द है, गो हो यह अर्थ पशु है, और गो हो यह ज्ञान है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिए। जब गौ कहते हैं तो ये क्या है? एक शब्द है। गौ शब्द कह रहे हैं, शब्द निकला मुंह से। किसको कहना चाह रहे हैं? एक अर्थ, पशु को कहना चाह रहे हैं। और गौ एक ज्ञान भी है, पशु का ज्ञान भी है। तो गौ में योगी समाधि लगाता है। उस समाधि में जब शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों को संयुक्त करता है, तीनों संयुक्त रहते हैं, तब वह वितर्कानुगत समाधि कहलाती है। इस स्थिति में जीवात्मा प्रमाता के रूप में बाह्य इंद्रिय को प्रमाण के रूप में और गौ प्रमेय के रूप में उपस्थित रहता है। तो जीवात्मा क्या है? प्रमाता अर्थात जानने वाला। और प्रमाण किसको ले रहा है? किसके माध्यम से वो प्रमाण उसको करेगा? इंद्रियों के माध्यम से, बाह्य इंद्रियों के माध्यम से। और प्रमेय क्या है? गो। प्रमेय अर्थात जानने योग्य, जानने योग्य, जिसको जानना चाहता है वो क्या है? प्रमेय है। और जिन साधनों से जान रहा है उसको प्रमाण कहेंगे। और मूल जो जानना चाहता है, करता है, वो प्रमाता है। तो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ये शास्त्रीय शब्द है, न्याय दर्शन में इसका चर्चा आती है। तो इसी प्रकार स्थूलभूत और उनसे उत्पन्न अन्य पदार्थों में भी अभ्यास किया जा सकता है, परंतु पृथ्वी आदि भूतों को और उनसे उत्पन्न पदार्थों को ईश्वर मानकर ध्यान नहीं करना चाहिए। तो पृथ्वी आदि जितने पदार्थ हैं और स्थूल पदार्थ जितना दिख रहा है वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर मान के ध्यान कर रहे हैं, तो ये गलत है। यदि तन्मात्राओं में अर्थात गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, जो पृथ्वी आदि 5 भूतों के उपादान कारण हैं। स्थूल भूत किससे बनते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तन्मात्राओं से। तो तन्मात्रा जो पृथ्वी, जल, अग्नि आदि स्थूल भूतों के उपादान कारण हैं, उनमें चित्त को एकाग्र कर उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है, तो वह विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि है। स्थूल था, स्थूलभूत हो गए, फिर उससे सूक्ष्म हो गया तन्मात्राएं, तो इसको क्या कहते हैं? विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि का विषय है ये जो तन्मात्राएं। इस अवस्था में जीवात्मा प्रमाता, चित्त जो है मन प्रमाण होता है, और तन्मात्राएं प्रमेय जिसको जाना जाता है वो होते हैं। फिर आगे जब महतत्व, अहंकार, मन और इंद्रियों में चित्त की एकाग्रता की जाती है, उससे भी सूक्ष्म हो गए महतत्व, अहंकार, मन, इंद्रियां, तब वह आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इनकी उत्पत्ति में सत्वगुण प्रधान होने से इनके स्वरूप के अनुभव काल में सुख की अनुभूति होती है। जब सूक्ष्म विषय को हम विषय बनाएंगे समाधि का विषय, तो उस समय चित्त की बहुत अधिक सात्विक अवस्था चाहिए, तब जाके मन एकाग्र होगा, तो उनका विषय बना सकते हैं। तो उस समय भी जीवात्मा को सुख की अनुभूति होती है।
तो यहाँ पर भी जीवात्मा प्रमाता, चित्त प्रमाण और इंद्रियां आदि प्रमेय के रूप में है। जब जीवात्मा समस्त जड़ पदार्थों को और अपने स्वरूप को पृथक पृथक जानकर अपने स्वरूप में चित्त को एकाग्र करता है, तब अस्मितानुगत समाधि है, जो केवल आत्मा का विषय बनाता है और उसके ऊपर विचार करता है, उसको समाधि का विषय बनाता है, तो उसको कहेंगे अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। यद्यपि इस अवस्था में अहंकार, इंद्रियां आदि सब उपकरण जीवात्मा के साथ विद्यमान रहते हैं, तथापि वह बुद्धि तथा ईश्वर की सहायता से अपने स्वरूप को जानता है। तो अपने स्वरूप को इन इंद्रियों के माध्यम से, ईश्वर की सहायता से अच्छे प्रकार से जानता है। आचार्य जी अस्मिता अनुगत समाधि के बारे में और थोड़ा क्लैरिफाई करें। हाँ, अस्मितानुगत समाधि आत्मा विषय बनता है। ये समाधि जो 4 प्रकार का बता रहे हैं ना, तो बता रहे कि इस समाधि का विषय क्या है, किस जगह पर किस विषय को जब लेकर वो उसमें विषय बनाता है, उसके आधार पर उस समाधि का नामकरण होता है। तो अस्मितानुगत समाधि अर्थात आत्मा विषय बनता है। आत्मा अर्थात स्वयं हम अपने आप को विषय बनाकर जब उसको जानता है, वो किस प्रकार सा है, आत्मा किस गुणों से युक्त है, कैसे वो कार्य करता है, ये जो विषय बना के जब ऐसे विचार करते हुए उसके ऊपर अनुसंधान करता है, वह अस्मितानुगत समाधि कहलाता है। ठीक है। आचार्य जी अहम अस्मि और मैं प्रकृति से एक भिन्न सत्ता, ये सब बोध होना। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे बोध होना। जी जी जी, मैं अलग हूँ, ये तो अलग हूँ, ये तो विषय अलग हो गया, लेकिन उसको लेके जो चिंतन करता है ना, समाधि का विषय बनाते, तो उस जगह की बात कह रहे हैं। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस स्थिति में जीवात्मा बुद्धि, अहंकार और अपने स्वरूप को एक मानता है, किंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि जीवात्मा धर्ममय समाधि, अस्मिता समाधि में बुद्धि आदि पदार्थों से अपने स्वरूप को पृथक जानता है। जब धर्ममय समाधि उच्च स्थिति में पहुंच जाता है, तो बुद्धि और अपने स्वरूप को अलग अलग मानता है। यह बात व्यास भाष्य में कहा जा चुका है, अतः उन्हें एक मानना उचित नहीं है। तो ये सूत्र पूरा हो गया, सूत्र संख्या 17। तो संप्रज्ञात समाधि के विषय में इस सूत्र में बताए, और इससे पूर्व सूत्र में पर वैराग्य के विषय में हमको जानकारी मिला। तो इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। अस्मितागत समाधि में हाँ जी। अहंकार, इंद्रिया आदि सभी उपकरण जीवात्मा के साथ विद्यमान रहता है। फिर भी वह बुद्धि के कारण और ईश्वर की सहायता से अपने स्वरूप को जानता है। हाँ जी। ये तीनों मौजूद होते हुए भी ये बुद्धि और ईश्वर की सहायता से अपने स्वरूप को जानता है। हाँ जी, हाँ जी, इन सब साधनों के माध्यम से ही तो जानेंगे ना। तो इसको थोड़ा स्पष्ट कर दिए कि जब उसको जानता है अपने स्वरूप को, तो ये सब सहायक बनते हैं, ईश्वर की कृपा भी, और ये जो साधन है उसके माध्यम से अपने स्वरूप को स्पष्ट रूप से जानता है। ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। यहाँ पर जो 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि का वर्णन है, इसमें हर एक में प्रमाता और फिर प्रमाण और प्रमेय, तीनों की स्पष्टता नहीं होती है। हर एक में वो अलग अलग है। जीवात्मा तो हर एक में परमात्मा रहता है, लेकिन फिर वो वितर्क में कोई और होता है, विचार में कोई और आनंद में कोई और। ये समझ प्रमेय अर्थात वो हो गया ना, प्रमेय अर्थात जो समाधि का विषय है। तो उसको थोड़ा स्पष्ट कर दिए कि जो संप्रज्ञात समाधि में अलग अलग है,
तो वितर्क का स्थूल विषय है प्रमेय, और विचार का थोड़ा उससे सूक्ष्म विषय हो गया। फिर वितर्क विचार आनंदानुगत में और अलग विषय बनेंगे, और अस्मितानुगत में फिर जीवात्मा विषय बनता है। प्रमाता और प्रमेय तो वही रहेंगे, तो उसके माध्यम से उसको फिर जाना जाता है, ऐसा है। ठीक है। पहले जो प्रमाता है वो जीवात्मा होता है, और प्रमाण है वो इंद्रिया होती है। हाँ जी, हाँ जी, और प्रमेय है वो ज्ञान होता है जी। दूसरे में वो बदल जाता है, वो कैसे बदलता है? बदलने की बात नहीं है। प्रमाण तो देखिए, वो तो सब साधन बनते हैं ना, जो सब साधन बनेगा उसको कहेंगे प्रमाण। प्रमाण के माध्यम से, उस साधनों के माध्यम से हम जानते हैं। तो जो जो उस प्रकार से सूक्ष्म होते जाएंगे, तो स्थूल जो साधन है वो सहायक बनेंगे सूक्ष्म बातों को जनाने में, ये कहना चाह रहे हैं उसमें। ठीक है ना। जीवात्मा परमात्मा प्रमाता जी प्रमाण और तन्मात्रा प्रमेय के रूप में रहते हैं, विचार में ये बताया है। हाँ, तो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, आपको ये समझ में आ जाएगा। एक बार अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा इसमें। उसका वही है ना, जो जो समाधि में जो वितर्क में जो विषय है वो प्रमाण है, विचार में जो विषय है वो उसका प्रमाण है। प्रमाण नहीं, जो विषय है वो प्रमेय है। जो विषय है वो प्रमेय है, और प्रमाण अर्थात साधन, जिस साधन के माध्यम से उस प्रमेय को जाना जाता है, उसको प्रमेय कहते हैं, प्रमाण कहते हैं उसको। और प्रमेय तो जानने की कोई विषय हो गया ना। निर्मला माता जी, समाधि में ग्रहित ग्रहण और गाह्य कैसे बदला? वो केवल नाम का परिवर्त है, उसको पारिभाषिक शब्द है ये सब पारिभाषिक शब्द है। वही तो बता रहा हूँ ना, ये पारिभाषिक शब्द है, इसमें कोई अलग से ये नहीं। जो इसको प्रमाण प्रमेय जिस प्रकार कहा गया ना, उसी को ही अलग प्रकार से कहा गया कि ग्राह्य अर्थात स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय, ग्रहण अर्थात इंद्रिया, और ग्रहित्री जीवात्मा। जैसे वहां पर प्रमाता कहा गया था, प्रमाता आत्मा है, ग्रहित्री अर्थात ग्रहण करने वाला, और ग्रहण से इंद्रियां ली जाती है, और ग्राह्य यह हो गया स्थूल और सूक्ष्म विषय। तो जो संप्रज्ञात समाधि में स्थूल विषय का भी साक्षात्कार होता है और सूक्ष्म विषय का भी, ठीक है। और जो ग्रहण किया जाता है वो ग्रहण इंद्रिया, और ग्रहित्री जीवात्मा। तो योगाभ्यासी प्रथम स्थूल पदार्थों में चित्त को एकाग्र करता है, फिर सूक्ष्म पदार्थों में। सुदेशना माता जी। अच्छा जी, जिस इंद्रिय से जो विषय ग्रहण करते हैं वही इंद्रिया प्रमाण होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। जैसे हम जैसे आंख से देखते हैं तो आंख तो प्रमाण हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण का साधन ये बना। प्रत्यक्ष प्रमाण तो उसको भी कहा जाएगा, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, चक कर देखो। चक कर देखो मतलब देखना तो आंख से होता है, तो देखो शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? आंख के लिए। तो चक कर देखो तो उसका प्रमाण क्या हुआ? रसना इंद्रिया। और सुनकर देखो, बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा गाता है, सुनकर देखिए, तो फिर उसका वो इंद्रिया होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक हो गया। और कोई बात? चलिए यहीं रखते हैं आज।